क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा सिर्फ एक जरिया नहीं बल्कि एक ऊर्जा है? द एनर्जी ऑफ मनी में मारिया नेमेथ हमें यही सिखाती हैं कि पैसा सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट में जमा होने वाला नंबर नहीं, बल्कि हमारी सोच, भावनाओं और ऊर्जा से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। यह किताब सिर्फ धन कमाने के तरीकों पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता को बदलने और समृद्धि की ओर बढ़ने के गहरे सिद्धांतों पर केंद्रित है। मारिया नेमेथ एक कोच और साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों की मदद की है कि वे अपने आर्थिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। द एनर्जी ऑफ मनी में बताया गया है कि कैसे हम अपने अंदर की सीमाओं को पहचानकर उन्हें पार कर सकते हैं और पैसे को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि डर, संदेह और पुराने विश्वासों को पीछे छोड़कर हम वित्तीय आजादी और आंतरिक संतुलन पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसा आपकी जिंदगी में वैसी भूमिका नहीं निभा रहा जैसी आप चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। इसमें दिए गए प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको एक नई सोच विकसित करने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक की। हम सिर्फ किताबों का सारांश नहीं, बल्कि उनके गहरे संदेशों को दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे ऐसे सुनाना है कि आप खुद को उस ज्ञान से जुड़ा हुआ महसूस करें। हर किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया देती है। हमारा प्रयास यही है कि इस नजरिए को आपके पास लेकर आएं, ताकि आप न सिर्फ इसे सुने, बल्कि इसे अपने जीवन में भी उतार सकें। द एनर्जी ऑफ मनी जैसी किताबें हमें यह सिखाती हैं कि पैसा सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, जिसे सही दिशा में प्रवाहित किया जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। यही वजह है कि हम इस किताब को सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। हिंदी ऑडियो बुक का सफर सिर्फ किताबों के सारांश देने तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको ज्ञान के गहरे स्तरों तक ले जाती है। यहां से आपकी सोच और जीवन की दिशा बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर पर चलने के लिए। द एनर्जी ऑफ मनी चैप्टर 1, आपके सपने और पैसा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों और पैसों के बीच गहरा संबंध होता है? द एनर्जी ऑफ मनी के पहले चैप्टर में मारिया नेमेथ हमें यह समझाती है कि पैसा केवल एक साधन नहीं, बल्कि आपके लक्ष्यों को हकीकत में बदलने की शक्ति है। जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो उसमें पैसा एक मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन क्या कारण है कि हम में से बहुत से लोग अपने सपनों और आर्थिक सफलता के बीच संघर्ष करते रहते हैं? यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हमारे पैसे से जुड़े पुराने विश्वास और आदतें कैसे हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कई बार हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, या बहुत ज्यादा पैसा होना गलत है। ये सभी बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं, और जब हम अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये छिपी हुई मान्यताएं हमारे रास्ते में बाधा बन जाती हैं। मारिया नेमेथ कहती हैं कि पैसा एक ऊर्जा की तरह काम करता है। जब हम इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं, तो यह हमारी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का जरिया बन जाता है। लेकिन अगर हम इसे डर, संकोच या भ्रम की स्थिति में देखते हैं, तो यह हमारे लिए तनाव और संघर्ष का कारण बन जाता है। खुद से यह सवाल पूछें, क्या आपके सपनों की कोई स्पष्ट तस्वीर है? क्या आप मानते हैं कि आपके पास उन्हें पूरा करने की क्षमता है? क्या पैसा आपके लिए अवसर लेकर आता है, या सिर्फ एक परेशानी बनकर सामने आता है? द एनर्जी ऑफ मनी के इस पहले चैप्टर में लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया गया है। मारिया हमें सुझाव देती हैं कि हमें अपने सपनों को सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें कागज पर लिखना चाहिए। जब हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बना लेते हैं, तो उन्हें पूरा करना आसान हो जाता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज, एक कागज पर लिखें कि आपके सबसे बड़े सपने क्या हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत होगी? पैसे को लेकर आपकी कौन कौन सी नकारात्मक मान्यताएं हैं जिन्हें आपको बदलना है? द एनर्जी ऑफ मनी का यह पहला चैप्टर हमें यह समझने में मदद करता है कि पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं,
बल्कि हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। जब हम इसे सही नजरिए से देखते हैं तो यह हमारे लिए एक बाधा नहीं बल्कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने का जरिया बन जाता है। हिंदी ऑडियो बुक के इस सफर में आगे हम समझेंगे कि पैसा और आत्मविकास के बीच का संबंध क्या है और कैसे हम अपने भीतर की सीमाओं को पार करके एक नई आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 2, पैसे को लेकर आपका सच क्या है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं? कुछ लोग पैसे के बारे में सोचते ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन होता है और वे इसे सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए पैसा चिंता और तनाव का कारण बन जाता है क्योंकि वे हमेशा इसे लेकर संघर्ष महसूस करते हैं। द एनर्जी ऑफ मनी के दूसरे चैप्टर में मारिया नेमेथ हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि पैसा सिर्फ बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारी मानसिकता का प्रतिबिंब होता है। हमारी सोच ही तय करती है कि हम पैसे को एक अवसर के रूप में देखते हैं या इसे एक समस्या मानते हैं। अगर बचपन से हमें यह सिखाया गया हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, तो बड़े होकर हम भी इसी धारणा के साथ जीते हैं और अनजाने में अपने आर्थिक अवसरों को सीमित कर लेते हैं। दूसरी ओर, अगर हमें यह विश्वास हो कि पैसा हमारी मेहनत और सोच का परिणाम है, तो हम इसे हासिल करने के नए नए तरीके खोजते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे भीतर पैसे को लेकर कौन कौन सी मान्यताएं छिपी हुई हैं जो हमारे फैसलों को प्रभावित कर रही हैं। आपकी पैसे की मानसिकता क्या है? इस चैप्टर में मारिया नेमेथ हमें खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए कहती हैं ताकि हम यह समझ सकें कि हम पैसे के बारे में किस नजरिए से सोचते हैं और यह नजरिया हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर रहा है। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपको पहली भावना क्या आती है? क्या यह आत्मविश्वास है या डर? क्या आपको ऐसा लगता है कि पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन है या यह आपके सपनों को पूरा करने का जरिया भी बन सकता है? क्या आपको यह विश्वास है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा कमा पाते हैं, या आपको हमेशा यह लगता है कि पैसा आपकी पकड़ में नहीं आता? क्या आपके मन में अमीर लोगों के बारे में नकारात्मक विचार आते हैं? अगर इन सवालों के जवाब आपको यह एहसास कराते हैं कि आपकी सोच पैसे को लेकर सीमित है, तो यह बदलाव का संकेत हो सकता है। पैसे से जुड़े छिपे हुए डर। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो क्या हम इसे संभाल पाएंगे? क्या पैसा आने के बाद हमारे रिश्ते बदल जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा पैसा होने की वजह से लोग हमें लालची समझने लगेंगे, या फिर हमें हर समय इस बात की चिंता रहेगी कि कहीं यह पैसा चला न जाए। ऐसे डर हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमें सीमित सोच में बांधे रखते हैं। मारिया कहती हैं कि जब तक हम अपनी पैसे से जुड़ी नकारात्मक मान्यताओं को पहचानकर उन्हें बदलते नहीं, तब तक हमारी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हो सकता। अगर आप पैसे को सिर्फ एक समस्या के रूप में देखते हैं तो यह सचमुच आपके जीवन में समस्या ही बनकर आएगा, लेकिन अगर आप इसे अवसर की तरह देखते हैं तो यह आपकी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आपके सपनों को भी हकीकत बना सकता है। एक व्यावहारिक अभ्यास जो आपकी सोच को बदल सकता है। मारिया नेमेथ इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण अभ्यास करने की सलाह देती हैं जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम पैसे को लेकर सच में क्या सोचते हैं। एक कागज लें और इस पर लिखें कि आपके पैसे को लेकर कौन कौन से विश्वास हैं। अब यह देखें कि इनमें से कौन से विश्वास आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं और कौन से आपको पीछे खींच रहे हैं। जिन नकारात्मक विश्वासों को आप बदलना चाहते हैं उनके लिए नए सकारात्मक वाक्य लिखें। जैसे, अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो इसे बदलकर लिखें, पैसा मेरे अच्छे कामों का इनाम है और यह आसानी से मेरे पास आता है। इस प्रक्रिया को दोहराने से आपकी सोच में धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा और आप पैसे को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखना शुरू कर देंगे। पैसे की सच्चाई को स्वीकार करें। मारिया हमें यह भी सिखाती हैं कि पैसे को लेकर सच्चाई स्वीकारना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी आय, खर्च, बचत और कर्ज के बारे में स्पष्टता से सोचते हैं
तो हम बेहतर वित्तीय फैसले ले सकते हैं। अगर हम खुद से यह छिपाते हैं कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। बहुत से लोग अपनी आर्थिक सच्चाई को देखने से डरते हैं, लेकिन जब तक हम यह नहीं जानते कि हमारी वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है, तब तक हम उसे बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा सकते। चैप्टर 2 का निष्कर्ष। यह चैप्टर हमें अपनी पैसे की मानसिकता को समझने, नकारात्मक मान्यताओं को बदलने और आर्थिक रूप से जागरूक बनने का रास्ता दिखाता है। जब हम पैसे के बारे में सच्चाई को स्वीकार करते हैं और इसे एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह देखते हैं, तो हम इसे अपने जीवन में सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। पैसा कोई जादू नहीं है और न ही यह सिर्फ मेहनत से आता है। यह हमारी सोच और ऊर्जा के प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं, तो यह हमारी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि पैसे से जुड़े डर को कैसे दूर करें और वित्तीय सफलता की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ें। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 3, विश्वास और पैसों के बीच संबंध। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके विश्वास आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं? द एनर्जी ऑफ मनी के तीसरे चैप्टर में मारिया नेमेथ इस बात पर जोर देती हैं कि हमारे विश्वास, जो हम पैसे के बारे में रखते हैं, वही हमारी आर्थिक स्थिति का निर्माण करते हैं। जब तक हम यह समझ नहीं पाते कि हमारी सोच और विश्वास ही हमारे वित्तीय परिणामों को निर्धारित करते हैं, हम हमेशा पैसे के साथ संघर्ष करते रहेंगे। हमारे पास पैसे को लेकर जो भी नकारात्मक या सकारात्मक विश्वास होते हैं, वे हमें अपनी जिंदगी में उन्हीं विचारों और परिस्थितियों के अनुभव दिलाते हैं। अगर हमें लगता है कि पैसे को कमाना मुश्किल है, तो यही हमारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर हम यह विश्वास करते हैं कि पैसा हमारी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण का परिणाम है, तो हम अधिक समृद्धि और आंतरिक संतुलन पा सकते हैं। मारिया हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि हमारे विश्वास न केवल हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को भी आकार देते हैं। अगर हमारे भीतर यह विश्वास है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, तो हमें रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करने में आसानी होगी। वहीं अगर हम यह सोचते हैं कि हम कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, तो हम खुद को ही असफलता की ओर धकेलते हैं। इस चैप्टर में मारिया हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने भीतर के विश्वासों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना चाहिए। जब हम पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदलकर नए और सकारात्मक विश्वासों को अपनाते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। आपके विश्वास और पैसों के बीच संबंध। हमारे विश्वासों का पैसों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, यदि हमें बचपन से यह सिखाया गया हो कि पैसा केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास होता है, तो हम सबकॉन्शियसली यही मानने लगते हैं कि पैसा हमारे लिए नहीं है। या अगर हम यह मानते हैं कि पैसा आने के बाद हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो हम पैसे को अपने जीवन से दूर रखने की कोशिश करते हैं। मारिया कहती हैं कि हमारे विश्वासों की जड़ें हमारे अवचेतन मन में होती हैं, और जब तक हम उन्हें पहचानकर बदलते नहीं, तब तक हम उन्हीं पुराने पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। यही वजह है कि यह जरूरी है कि हम अपनी सोच और विश्वासों को बदलें, ताकि हम नए और सकारात्मक परिणामों की ओर बढ़ सकें। अपने विश्वासों को बदलने के लिए एक अभ्यास। मारिया नेमेथ इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण अभ्यास करने की सलाह देती हैं। यह अभ्यास हमें अपने पुराने विश्वासों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने में मदद करता है। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपके पैसे के बारे में क्या विश्वास हैं। क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना कठिन है? क्या आप यह मानते हैं कि ज्यादा पैसा होने से जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं? जब आप इन विश्वासों को पहचान लें, तो उन्हें लिखें और फिर उन्हें सकारात्मक तरीके से बदलने के लिए नए विचारों को सामने रखें। उदाहरण के लिए, पैसा कमाना कठिन है को बदलकर आप लिख सकते हैं, पैसा आर्किटेक्ट तौर पर आता है और यह मेरे अच्छे कामों का इनाम है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से आपका दृष्टिकोण और विश्वास बदलने लगेगा। अपने विश्वासों को शक्ति देना। मारिया कहती हैं कि जब हम अपने विश्वासों को पहचानकर उन्हें बदलते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। यह ऊर्जा हमें न केवल आर्थिक सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है,
बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी हमें सफलता और संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम विश्वास करते हैं कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, तो हम उन अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं जो पहले हमें नहीं दिखाई देते थे। नए विश्वासों की शक्ति को महसूस करें। हमारी सोच और विश्वासों में बदलाव के साथ हमारा आर्थिक जीवन भी बदलने लगता है। जब हम सकारात्मक और सक्षम विश्वासों को अपनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं, हम उनका सही दिशा में उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में हमें यह समझ में आता है कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है, बस हमें उसे पहचानने और सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने विश्वासों को एक नई दिशा दें और पैसों को लेकर सही दृष्टिकोण अपनाएं। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 4, पैसे का डर और उससे निपटना। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा क्यों कभी कभी डर और चिंता का कारण बन जाता है? द एनर्जी ऑफ मनी के चैप्टर 4 में मारिया नेमेथ हमें यह सिखाती हैं कि पैसा सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के डर और असुरक्षा को भी उजागर करता है। जब हम अपने पैसे के बारे में डर महसूस करते हैं, तो यह केवल उस समय की समस्या नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी मानसिक स्थिति का हिस्सा होती है जो हमें अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने से रोकती है। मारिया नेमेथ इस चैप्टर में यह बताती हैं कि पैसे का डर एक आम भावना है जो लगभग हर किसी को कभी न कभी महसूस होती है। यह डर तब उत्पन्न होता है जब हमें लगता है कि हम अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे, या जब हम यह सोचते हैं कि पैसा हमारे पास लंबे समय तक नहीं टिकेगा। कभी कभी यह डर हमें इतना घेर लेता है कि हम पैसे के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर पाते और हम पैसे से जुड़ी हर समस्या को और बढ़ा देते हैं। पैसे के डर की जड़ें। पैसे का डर केवल वर्तमान स्थिति से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह हमारी पुरानी मानसिकता और बचपन के अनुभवों से भी संबंधित होता है। अगर हम बचपन में यह देखते हैं कि हमारे माता पिता पैसे के बारे में हमेशा तनाव में रहते थे, तो यह तनाव हमारे अवचेतन में बैठ जाता है और हम भी पैसे को एक तनावपूर्ण चीज के रूप में देखने लगते हैं। इसके अलावा, अगर हमें यह सिखाया गया हो कि पैसा बुराई है, तो हम बिना जाने इसे जीवन से बाहर करने की कोशिश करते हैं। यह सब हमारी सोच को सीमित कर देता है और हमारे आर्थिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। पैसे से जुड़े डर को पहचानना। मारिया हमें यह समझाती हैं कि पैसे से जुड़े डर को पहचानना और उसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम डर का सामना करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हम उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि पैसा न होने की स्थिति में हमारी जिंदगी में समस्याएं आएंगी, लेकिन जब हम डर को पहचानते हैं और उसे सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। एक अभ्यास जो डर को कम कर सकता है। मारिया इस चैप्टर में एक अभ्यास सुझाती हैं जिससे हमें पैसे के डर को पहचानने और उससे निपटने का तरीका सीखने में मदद मिलती है। सबसे पहले हमें यह सवाल खुद से पूछने चाहिए, मुझे पैसे से क्या डर है? क्या यह डर है कि हम अपने खर्चे नहीं चला पाएंगे? क्या यह डर है कि हमें कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा? क्या यह डर है कि हमारा पैसा कहीं खो सकता है? इन सवालों का जवाब हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे डर की जड़ कहां है। इसके बाद हमें इस डर का सामना करना चाहिए और उसे चुनौती देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि पैसा सिर्फ काम करने या मेहनत करने का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण का भी परिणाम है। जब हम अपने डर को समझते हैं और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलते हैं, तो वह डर कम होने लगता है। आत्मविश्वास और पैसे से संबंधित सोच। मारिया हमें यह भी सिखाती हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाना पैसे से जुड़े डर को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और यह मानते हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपने पैसे के डर को भी कम कर सकते हैं। अगर हम यह मानते हैं कि पैसा हमारे जीवन में एक सहयोगी है, न कि दुश्मन, तो हम अपने वित्तीय जीवन में अधिक संतुलन और शांति पा सकते हैं। नए विश्वासों को अपनाना। मारिया नेमेथ कहती हैं कि हमें पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदलकर नए सकारात्मक विश्वासों
को अपनाना चाहिए जो हमारी वित्तीय सफलता की ओर मार्गदर्शन करें। जब हम यह विश्वास करते हैं कि पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, तो हम उसे सही दिशा में प्रवाहित करते हैं। यह विश्वास हमें आत्मविश्वास और आशावाद के साथ वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि पैसे से जुड़े डर को कैसे पूरी तरह से समाप्त किया जाए और वित्तीय सफलता की ओर कदम बढ़ाया जाए। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 5, पैसा और आत्मजागरूकता। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब भी है? द एनर्जी ऑफ मनी के 5वें चैप्टर में मारिया नेमेथ इस बात पर जोर देती हैं कि जिस तरह से हम पैसे को देखते हैं और उसके साथ व्यवहार करते हैं, वही हमारे आंतरिक विश्वासों, भावनाओं और मानसिकता को दर्शाता है। जब तक हम अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर पूरी तरह से जागरूक नहीं होते, तब तक हम अपने पैसे से जुड़े संघर्षों को दूर नहीं कर सकते। पैसे और आत्मजागरूकता का गहरा संबंध। पैसा सिर्फ आपके बैंक खाते में जमा होने वाले अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके मन की स्थिति को भी प्रकट करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे को लेकर हमेशा तनाव में रहता है, तो इसका मतलब है कि उसके भीतर असुरक्षा और डर की भावना अधिक है। वहीं जो व्यक्ति अपने पैसे को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ संभालता है, वह आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र महसूस करता है। मारिया इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, तो हमें सबसे पहले अपनी आंतरिक मानसिकता को बदलना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें यह देखना होगा कि हमारे भीतर पैसे को लेकर कौन कौन से विचार और भावनाएं काम कर रही हैं और वे हमें किस दिशा में ले जा रही हैं। आपका वित्तीय व्यवहार आपकी मानसिकता को दर्शाता है। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि पैसा एक बाहरी चीज है और इसका हमारी आंतरिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा वित्तीय व्यवहार हमारे भीतर की सोच को प्रतिबिंबित करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे को लापरवाही से खर्च करता है और कभी भी अपने बजट की परवाह नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वह अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भी स्पष्टता और अनुशासन की कमी महसूस करता है। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करता है, बचत की योजना बनाता है और अपने आर्थिक फैसलों में स्थिरता रखता है, तो यह उसकी आत्मजागरूकता और अनुशासन को दर्शाता है। पैसे को लेकर अपनी सोच को पहचानने का अभ्यास। मारिया इस अध्याय में एक सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास सुझाती हैं, जिससे हम अपनी वित्तीय सोच को पहचान सकते हैं। सबसे पहले एक कागज पर लिखें कि जब भी आप पैसे के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं। क्या आप पैसे को एक अवसर के रूप में देखते हैं या एक समस्या के रूप में? फिर यह लिखें कि जब भी आपको कोई वित्तीय निर्णय लेना होता है, तो आप उसे किस आधार पर लेते हैं। क्या आप भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं या सोच समझकर आगे बढ़ते हैं? इसके बाद अपनी सबसे बड़ी वित्तीय चिंता को पहचानें और खुद से पूछें कि यह चिंता कहां से आ रही है। क्या यह बचपन के अनुभवों का परिणाम है या यह वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित है? यह अभ्यास आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है और उसमें क्या बदलाव लाने की जरूरत है। वित्तीय स्पष्टता और आत्मजागरूकता का महत्व। मारिया इस अध्याय में हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम अपने पैसे से जुड़ी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले वित्तीय स्पष्टता और आत्मजागरूकता विकसित करनी होगी। हमें यह देखना होगा कि हम अपने पैसे को कैसे कमा रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं और कैसे निवेश कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी आर्थिक स्थिति का ईमानदारी से आकलन करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि हमें कहां सुधार करने की जरूरत है। अगर हम अपने खर्चों को लेकर अनजान बने रहेंगे, तो हम कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। पैसा आपके जीवन में किस ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो रहा है? यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा पैसा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला रहा है या यह हमारे तनाव और चिंताओं का कारण बन रहा है। अगर पैसा हमारे लिए लगातार चिंता और तनाव का स्रोत बना हुआ है, तो हमें अपनी मानसिकता और आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है। मारिया यह कहती हैं कि अगर हम अपने पैसे के प्रति जागरूक हो जाते हैं और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना सीख जाते हैं,
तो यह न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को भी संतुलित कर सकता है। चैप्टर 5 का निष्कर्ष। पैसा सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की सोच और मानसिकता का प्रतिबिंब है। जब तक आप अपने वित्तीय व्यवहार को लेकर पूरी तरह से जागरूक नहीं होते, तब तक आप अपनी आर्थिक स्थिति में स्थिरता और सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने पैसे की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 6, पैसे की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपके पास आता है पर टिकता नहीं? क्या ऐसा लगता है कि जितना भी कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है? मारिया नेमेथ कहती है, पैसा भी ऊर्जा की तरह बहता है, इसे सही दिशा में मोड़ना जरूरी है, वरना या तो यह रुक जाएगा या फिर बेकाबू होकर व्यर्थ चला जाएगा। पैसे की ऊर्जा को समझें। अगर आमदनी और खर्चों का स्पष्ट आकलन नहीं, तो पैसा सही दिशा में नहीं बह रहा। क्या आप जानते हैं आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? क्या यह आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है या सिर्फ इच्छाओं पर खर्च हो रहा है? अगर जवाब स्पष्ट नहीं, तो पैसा अनियंत्रित बह रहा है, जिसे दिशा देने की जरूरत है। कैसे नियंत्रित करें? पहला, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य बनाएं। दूसरा, जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करें। तीसरा, खर्चों पर नजर रखें और बजट बनाएं। चौथा, पैसा सिर्फ जमा न करें, बल्कि सही जगह निवेश करें। पांचवा, पैसे के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि अनजाने में किया गया खर्च सबसे बड़ा नुकसान करता है। निष्कर्ष, पैसा खुद पर नियंत्रण नहीं रखता, यह हमारे निर्णयों पर चलता है। इसे ऊर्जा की तरह बहने दें, पर दिशा सही हो, तभी यह आपकी जिंदगी में स्थिरता और समृद्धि ला सकता है। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 7, पैसे के प्रति डर को कैसे दूर करें। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि पैसा जितना भी कमाएं, हमेशा कम पड़ता है? क्या खर्चों को लेकर चिंता बनी रहती है? मारिया नेमेथ कहती है, पैसे का डर केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिकता से पैदा होता है। जब तक हम अपने डर को पहचानकर उसे नियंत्रित नहीं करते, तब तक आर्थिक स्थिरता नहीं पा सकते। पैसे का डर क्यों होता है? अक्सर बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसा सीमित है, इसे संभाल कर खर्च करना चाहिए, वरना संकट आ सकता है। कई लोग मानते हैं कि अधिक पैसा होने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। कोई सोचता है पैसा संभालना मुश्किल है, कोई डरता है कि पैसा आएगा तो लोगों के रिश्ते बदल जाएंगे। ये सभी विचार हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं और हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकते हैं। डर को पहचानें और दूर करें। पहला, खुद से पूछें, मुझे पैसे को लेकर किस बात का डर है? क्या यह डर है कि पैसा टिकेगा नहीं, या यह कि पैसा आने के बाद भी संतोष नहीं मिलेगा? दूसरा, यह समझें कि डर वास्तविकता नहीं, बल्कि हमारी सोच का परिणाम है। तीसरा, डर को चुनौती दें। अगर पैसा सीमित होता तो दुनिया में कोई अमीर न होता। अगर पैसा सिर्फ मेहनत से आता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अमीर होते। आत्मविश्वास बढ़ाएं। पैसे के डर को खत्म करने के लिए यह मानना जरूरी है कि पैसा एक साधन है, समस्या नहीं। जब हम इसे नियंत्रण में रखना सीखते हैं, तो यह तनाव का नहीं, बल्कि अवसरों का स्रोत बनता है। खर्चों पर नियंत्रण, बचत की आदत और सही निवेश से हम अपने वित्तीय डर को दूर कर सकते हैं। निष्कर्ष, पैसे से डरने की बजाय उसे समझें और सही तरीके से उपयोग करें। जब पैसा आपकी ऊर्जा के साथ सही प्रवाहित होगा, तो यह आपको संतुलन, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देगा। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 8, पैसे का सृजन और उसे स्वीकार करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसे के लिए संघर्ष करते करते हम उसके महत्व को भूल जाते हैं? द एनर्जी ऑफ मनी के 8वें चैप्टर में मारिया नेमेथ हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि इसे सृजन की ऊर्जा के रूप में देखना चाहिए। हम अक्सर पैसे को पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि पैसा एक परिणाम है जो हमारे कार्यों और सोच का फल होता है। पैसे को सृजन के रूप में देखें। पैसा सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि यह हमारे सृजनात्मकता और मानसिकता का परिणाम है।
जब हम इसे नकारात्मक तरीके से देखते हैं तो यह एक बोझ की तरह लगता है, लेकिन अगर हम इसे सृजनात्मक ऊर्जा के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकता है। मारिया कहती हैं कि पैसा उस काम का परिणाम होता है जिसे हम सच्चे दिल से करते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बारे में स्पष्ट होते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से हमारे पास आ जाता है। जब हम अपने कार्यों को एक उद्देश्य के रूप में देखते हैं और उन्हें ईमानदारी से करते हैं तो पैसा अपने आप सृजित होता है। पैसे को स्वीकार करने की प्रक्रिया। कई बार हम यह सोचते हैं कि पैसा हमारे पास नहीं आ सकता या हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। यह डर और संकोच हमें पैसे को स्वीकार करने से रोकते हैं। हमें यह समझना होगा कि पैसा हमारी जिंदगी का हिस्सा है और इसे डर के बजाय स्वीकृति और संतुलन के साथ अपनाना चाहिए। मारिया यह सिखाती हैं कि जब हम पैसे को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखते हैं तो यह हमारे जीवन में अच्छा प्रवेश करता है। पैसा न केवल हमारे भौतिक सुखों के लिए बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी जरूरी है। पैसा और आत्मसंवेदनशीलता। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि जब हम पैसे को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं तो हम खुद के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि पैसा हमारी कड़ी मेहनत, समर्पण और उद्देश्य का परिणाम है और इसे सही दिशा में प्रवाहित करने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। निष्कर्ष, पैसा केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि यह एक सृजनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है। जब हम इसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो यह हमारे जीवन में समृद्धि, संतुलन और खुशी ला सकता है। पैसा सृजन और स्वीकृति की शक्ति है। जब हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन का हिस्सा बनकर हमें सफलता की ओर बढ़ाता है। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 9, पैसे को एक साधन के रूप में देखना। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि पैसे के बारे में सोचते वक्त हमारा नजरिया कैसा होता है? क्या हम इसे सिर्फ एक जरूरत के रूप में देखते हैं या इसे साधन के रूप में स्वीकार करते हैं? द एनर्जी ऑफ मनी के 9वें चैप्टर में मारिया नेमेथ हमें यह सिखाती हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने, हमारी इच्छाओं को पूरा करने और दुनिया में बदलाव लाने का एक तरीका है। जब हम पैसा केवल जरूरत के रूप में देखते हैं तो यह हमारे लिए संघर्ष और चिंता का कारण बन जाता है। हम हर समय यह सोचते हैं कि कहीं यह खत्म न हो जाए या हम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम इसे एक साधन के रूप में देखते हैं तो यह हमारे जीवन में स्वतंत्रता और सुख लाता है। पैसे का सही उपयोग। मारिया कहती हैं कि पैसा वह ऊर्जा है जिसे हम सही दिशा में लगा सकते हैं। अगर हम इसे सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए देखते हैं तो हम हमेशा आर्थिक संकट में रह सकते हैं। लेकिन जब हम इसे अपने लक्ष्यों, सपनों और उद्देश्य की ओर प्रवाहित करते हैं तो यह हमारे जीवन में समृद्धि और संतुलन लेकर आता है। पैसे को एक साधन के रूप में देखना हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा हमारे जीवन को सुधारने, हमारी कड़ी मेहनत का इनाम देने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक जरिया है। जब हम इसे इस रूप में समझते हैं तो हमारी सोच में भी सकारात्मक बदलाव आता है। पैसा और आत्ममूल्य। मारिया इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि पैसे का मूल्य केवल उसी रूप में होता है जिसे हम उसे देते हैं। जब हम पैसे को सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के रूप में देखते हैं तो यह हमारे आत्ममूल्य और आत्मसम्मान से जुड़ जाता है। लेकिन अगर हम इसे एक साधन के रूप में देखते हैं तो यह हमारे आत्मसंवेदनशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। पैसा केवल एक साधन है जो हमारे जीवन में समृद्धि और संतुलन लाने में मदद करता है। जब हम इसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो यह हमारे जीवन का एक सकारात्मक हिस्सा बन जाता है। पैसा केवल आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाने, हमारे सपनों को साकार करने और दूसरों की मदद करने का साधन बन सकता है। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 10, धन का संतुलन और वित्तीय स्वतंत्रता। क्या आपने कभी सोचा है कि धन केवल बाहर की चीज नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच, भावनाओं और आस्थाओं का भी परिणाम है? द एनर्जी ऑफ मनी के 10वें चैप्टर में मारिया नेमेथ हमें यह समझाती हैं कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का प्रतिबिंब है।
मारिया का कहना है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल पैसे के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने से आती है। जब हम अपने आंतरिक और बाहरी जीवन के बीच सही संतुलन बना लेते हैं, तो धन स्वतः ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है। यह संतुलन हमें न सिर्फ समृद्धि देता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। धन का संतुलन। संतुलन का मतलब है कि हम अपने आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक जीवन के बीच एक ऐसी साझेदारी बनाते हैं जिसमें सभी पहलू एक दूसरे को पोषित करते हैं। जब हम केवल पैसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाकी चीजों की कीमत भूल जाते हैं। लेकिन जब हम पैसे को संतुलित दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह हमें हर चीज में समृद्धि और खुशी लाने का रास्ता दिखाता है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब केवल यह नहीं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने फैसले अपने अनुसार ले सकते हैं। जब हम अपने वित्तीय जीवन में संतुलन बना लेते हैं, तो हम बिना किसी डर या चिंता के अपने फैसले कर सकते हैं और हमारे पास जीवन को खुलकर जीने की स्वतंत्रता होती है। मारिया कहती हैं, वित्तीय स्वतंत्रता केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, यह एक आंतरिक स्थिति है जिसमें हम अपने पैसे से जुड़े सभी डर और सीमाओं को पार कर लेते हैं। धन और विश्वास। धन का संतुलन तभी आता है जब हम अपने विश्वासों को बदलते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि धन केवल एक साधन है जो हमें अपने सपनों को साकार करने और दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाता है। जब हम इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह हमें संतुलित, स्वतंत्र और खुशी से भरी जिंदगी जीने में मदद करता है। धन और वित्तीय स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तब समझ में आता है जब हम अपने भीतर संतुलन बना लेते हैं। धन सिर्फ बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में ऊर्जा का प्रवाह है। जब हम इसे सही दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो यह हमें न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता भी देता है। धन और संतुलन का सही तालमेल हमें वित्तीय स्वतंत्रता और जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि की ओर बढ़ाता है। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 11, धन और जीवन में उद्देश्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा केवल एक साधन नहीं, बल्कि जीवन में उद्देश्य और समृद्धि लाने का एक तरीका है? द एनर्जी ऑफ मनी के 11वें चैप्टर में मारिया नेमेथ इस बात को स्पष्ट करती हैं कि पैसा न केवल हमारी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य को भी साकार करने में सहायक होता है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो पैसा स्वाभाविक रूप से उस उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। मारिया नेमेथ का मानना है कि पैसा तभी सही मायनों में हमें संतुलन और समृद्धि देता है जब हम इसे अपने जीवन के बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों और विचारों को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, तो पैसा एक सकारात्मक शक्ति के रूप में काम करता है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। पैसा और उद्देश्य का संबंध। कई बार हम यह सोचते हैं कि पैसा सिर्फ एक व्यक्तिगत आवश्यकता है, लेकिन असल में यह हमारे सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने का एक जरिया है। जब हम पैसे को केवल व्यक्तिगत लाभ के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवा के रूप में देखते हैं, तो यह हमारे जीवन में एक उद्देश्यपूर्ण भूमिका निभाता है। मारिया कहती हैं कि धन का सृजन तब संभव होता है जब हम इसे अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ते हैं। जब हम किसी बड़ी दृष्टि के लिए काम करते हैं, तो हमारा पैसा न केवल हमारी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि यह हमारे कार्यों को एक और अधिक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। पैसे को सेवा के रूप में देखना। मारिया इस चैप्टर में यह बताती हैं कि हमें पैसे को सेवा और योगदान के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने पैसे को आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, तो वह सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है। पैसा एक शक्ति है जिसे हम अच्छा काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना या समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। पैसा न केवल एक भौतिक वस्तु है, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य को साकार करने का एक शक्तिशाली साधन है। जब हम इसे अपने जीवन के उद्देश्य और सेवा से जोड़ते हैं, तो यह हमारे लिए न केवल समृद्धि लाता है, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है। धन और उद्देश्य का संबंध हमें यह सिखाता है कि जब हम पैसों को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकता है। द एनर्जी ऑफ मनी, चैप्टर 12,
समृद्धि की स्थिरता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि समृद्धि हासिल करने के बाद भी वह स्थिर क्यों नहीं रहती? द एनर्जी ऑफ मनी के अंतिम चैप्टर में मारिया नेमेथ यह समझाती हैं कि समृद्धि केवल एक क्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि यह एक निरंतर और स्थिर प्रक्रिया है जो हमारे विचारों, कार्यों और मानसिकता के द्वारा बनाई जाती है। मारिया का मानना है कि जब हम समृद्धि को केवल बाहरी चीजों पर आधारित मानते हैं, जैसे धन, संपत्ति या भौतिक चीजें, तो यह स्थिर नहीं रहती। असली समृद्धि तब आती है जब हम इसे आंतरिक संतुलन, मानसिकता और उद्देश्य से जोड़ते हैं। जब हम सिर्फ पैसे को ध्यान में रखकर काम करते हैं, तो हम सफलता को अस्थिर बना सकते हैं, क्योंकि पैसा कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन जब हम इसे एक स्थिर और सकारात्मक प्रवाह के रूप में देखते हैं, तो समृद्धि लगातार हमारे जीवन में बनी रहती है। समृद्धि का सही दृष्टिकोण। मारिया नेमेथ कहती हैं कि समृद्धि के लिए सही दृष्टिकोण सबसे जरूरी है। अगर हम यह मानते हैं कि समृद्धि केवल बाहरी स्रोतों पर निर्भर है, तो हम कभी भी असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन जब हम इसे एक मानसिकता के रूप में अपनाते हैं, तो समृद्धि निरंतर हमारे पास आती है। यह मानसिकता हमें अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता देती है। समृद्धि की स्थिरता बनाए रखना। समृद्धि को स्थिर रखने के लिए हमें अपनी आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक दृष्टि में संतुलन बनाना होगा। जब हम अपने जीवन में पैसे के साथ साथ अपने आंतरिक उद्देश्य को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, तो यह हमें न केवल आर्थिक सफलता देता है, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन भी प्रदान करता है। मारिया इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि समृद्धि को बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने भीतर की सोच और मानसिकता को बदलते हैं, तो हमारी समृद्धि भी स्थिर और निरंतर बनी रहती है। निष्कर्ष, समृद्धि केवल एक बाहरी उद्देश्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक मानसिकता और संतुलन है। जब हम इसे सही दृष्टिकोण से अपनाते हैं, तो यह हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाती है। समृद्धि का स्थायित्व हमारे आंतरिक विश्वासों और मानसिकता पर निर्भर करता है, और जब हम इसे सही दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो यह हमारे जीवन में निरंतरता और संतुलन लाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं किताब के निष्कर्ष के बारे में। आप कहाँ, किस देश या शहर से हिंदी ऑडियो बुक के साथ जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द एनर्जी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो केवल पैसे के बारे में नहीं, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और पैसे के साथ संबंध बनाने के तरीके के बारे में है। मारिया नेमेथ ने इस किताब में यह सिखाया है कि पैसा सिर्फ एक बाहरी साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा, मानसिकता और उद्देश्य का परिणाम है। उन्होंने हमें यह समझने की कोशिश की है कि पैसा हमारी आंतरिक सोच और विश्वासों को दर्शाता है, और जब हम इसे सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो यह हमारी जिंदगी में समृद्धि, संतुलन और आत्मविश्वास लाता है। किताब के माध्यम से मारिया ने यह सिद्ध किया कि धन केवल उन लोगों के पास आता है जो इसे सही दृष्टिकोण से समझते हैं और जो इसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, न कि किसी डर या संघर्ष के रूप में। समृद्धि केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक सोच, उद्देश्य और मानसिकता का परिणाम होती है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य और दृष्टिकोण से पैसे को जोड़ते हैं, तो वह हमसे स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है और हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक के बारे में। हमारे चैनल पर हम केवल किताबों का सारांश नहीं प्रस्तुत करते, बल्कि हम उनके गहरे संदेशों को सरल और प्रभावी तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप न केवल किताबों को समझें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतार भी सकें। किताबें न केवल ज्ञान का स्रोत होती हैं, बल्कि जीवन को देखने का नया नजरिया देती हैं, और हम इसी उद्देश्य से हिंदी ऑडियो बुक पर किताबों को आपके पास लाते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको उन विचारों और संदेशों से जोड़ना है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। द एनर्जी ऑफ मनी जैसी किताबें हमें यह सिखाती हैं कि पैसा केवल एक साधन है। जब हम इसे सही तरीके से समझते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो यह हमें न केवल समृद्धि बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन भी प्रदान करता है। दोस्तों, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ आप ही के लिए
इतना मेहनत हमारी ओर से ईमानदारी से किया जा रहा है। हम हर दिन यहां नए नए ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हिंदी ऑडियो बुक के माध्यम से हम किताबों के संदेशों को सरल, प्रभावी और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि आप न केवल किताबें पढ़ें बल्कि उनके संदेशों को अपने जीवन में उतारें और उन पर अमल करें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम और भी किताबों के सारांश, संदेश और जीवन को बदलने वाली सोच आपके तक पहुंचाते रहेंगे। आप अंत तक बने थे, इसलिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।